May I have your attention, please? Train number 20171 वंदे भारत from रानी कमलापति to Hazrat Nizamuddin via Agra Cant has arrived on platform number 5. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 20171 यानी रानी कमलापति मतलब भोपाल से हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:57 और मैं आ चुका हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूँ, दिस वंदे भारत इज़ द इंडियाज़ फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। देखिए, वैसे मुझे ऊपर आने की तो ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमारी जो वंदे भारत है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर से जाने वाली है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो एक्सेस है वो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही मिल जाता है। लेकिन मुझे आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाना था, इस वजह से मैं ऊपर आया था। अब यहाँ से मैं वापस जाऊँगा नीचे की तरफ, लेकिन आप स्टेशन देखिए, बिल्कुल एक एयरपोर्ट वाली वाइब जो है वो आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ दी फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़। मतलब इस रेलवे स्टेशन का जो संचालन है, जो देखरेख है, वो इंडियन रेलवेज़ के द्वारा डायरेक्टली नहीं की जाती, ये दिया गया है बंसल ग्रुप को। तो दिस इज़ दी फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज़ नेटवर्क। तो चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और अपनी ट्रेन देखते हैं और आगे उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब, ये रही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस और आज हम जर्नी करने वाले हैं इसके एसी चेयर कार कोच में। मेरा जो कोच है वो है C9 और सीट नंबर है 34। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और थोड़ा सा इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ। इसकी जो लॉबी है ना, बहुत ज़्यादा वाइड होती है और काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो अवेलेबल होती है। तो भाई साहब, ये देखिए, बिल्कुल आपको एक हवाई जहाज़ वाली फीलिंग आएगी जब भी आप वंदे भारत एक्सप्रेस में चढ़ते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, क्योंकि मैंने इंटीरियर जो है इन डेप्थ आपको जब गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल वाली जब वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कवर की थी, तब मैंने आपको दिखाया था। तो ऊपर आपको लिंक दे दूँगा मैं आई बटन में। तो अगर आप इसका इन डेप्थ इंटीरियर है वो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें और इस ट्रेन के इंटीरियर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। तो अगर अब बात करें 20171 वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन का इनॉग्रल रन हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और ये ट्रेन करंटली ऑपरेट की जाती है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर बात करूँ तो रानी कमलापति यानी भोपाल से हम निकलेंगे सुबह 5:40 पे, सिर्फ 3 हॉल्ट लेते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन दोपहर 1:10 पे। और इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इस ट्रेन में सिर्फ 2 तरह के कोच लगते हैं, एसी चेयर कार एंड दी अदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इन दोनों की जो कॉस्ट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको इस ट्रेन की कॉस्ट पता चल जाएगी। और लेट मी टेल यू, जो कॉस्ट होगी दैट विल बी फुल कॉस्ट, यानी रानी कमलापति भोपाल से लेके दिल्ली तक की, हज़रत निज़ामुद्दीन तक की। इस ट्रेन में लोकोमोटिव तो लगता नहीं है, लेकिन अगर वंदे भारत का फ्रंट व्यू नहीं दिखाया तो भाई साहब वंदे भारत में जर्नी ही क्यों की।
तो चलिए अब आगे चल के मैं आपको फ्रंट व्यू के कुछ ग्लिम्स देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, इस ट्रेन की जो टिकट की प्राइस है उसमें जो खाने पीने की सर्विस है वो इंक्लूडेड है। तो जब आप बुकिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्शन करने का। तो आपकी जो प्राइस होगी, जो मैं प्राइस मेंशन करूँगा वो वाली प्राइस होगी जिसमें खाना पीना जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:21 और सुबह सुबह का रेलवे स्टेशन का माहौल और ऊपर से वंदे भारत का फ्रंट। दिस इज़ द बेस्ट मॉर्निंग व्यू यू कैन आस्क फॉर। हाँ जी, तो ट्रेन की बात हो गई, वंदे भारत का फ्रंट व्यू आपने देख लिया। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:31, मतलब अगले 9 मिनट में हमारा जो डिपार्चर है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हो जाएगा। डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी और बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से सिर्फ 9% लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी ट्रेन जर्नी की वीडियोस पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स बनाने के लिए और आपके लिए ऐसे और ट्रैवल के ब्लॉग्स लेकर आने के लिए। तो चलिए अब चलता हूँ मैं कोच में और सीधा मिलता हूँ डिपार्चर पे। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। और अब 702 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 7 घंटे 30 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी, जिसके लिए वंदे भारत जानी जाती है, 160 किलोमीटर पर आवर। और वंदे भारत की एक चीज़ का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। ये देख रहे हैं आप, लेग रूम, इतना ज़्यादा लेग रूम है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर अपने पैर, देखिए आप, बिल्कुल ऐसे कर स्ट्रेच करना चाहूँ तो आराम से पैर जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। बाकी किसी भी चेयर कार, किसी भी प्रीमियम ट्रेन की चेयर कार में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें इतना सारा लेग रूम जो है वो देखने को नहीं मिलता। और ऐसी ही कई सारी बातें हैं जिस वजह से ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से स्पेशल बन जाती है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं भोपाल जंक्शन। हमारी ट्रेन का 298 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है, यानी पहला जो हमारा हॉल्ट होगा दैट विल बी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो अभी हमारी ट्रेन जो है इस रूट की जो मैक्स परमिसिबल स्पीड है दैट इज़ 130 किलोमीटर पर आवर, उस पर चल रही है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो ट्रेन है ये इस पूरे रूट पर 160 पर नहीं चलती है। हम जो 160 पर चलना स्टार्ट करेंगे वो आगरा से हज़रत निज़ामुद्दीन तक है। तो जैसे ही हम लोग अभी फ़िलहाल में निकले हैं भोपाल से, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:08 और हमारा जो मॉर्निंग टी है, टी किट है, वो सब हो चुका है। तो टी किट में हमें मिले हैं ये 2 बिस्किट्स और जो इंस्टेंट जिंजर टी है वाघ बकरी की तरफ से वो मिली हुई है, और एक यहाँ पर सैनिटाइज़र है और ये मिक्स करने के लिए, और गर्म पानी मिल चुका है। ट्रेन ने थोड़ी स्पीड अपनी कम कर ली है। तो चलिए सुबह की जो चाय है वो लेते हैं और थोड़े बाहर के सनराइज़ के व्यूज़ आपको दिखाते हैं। फिर जब फुल ब्रेकफास्ट सर्व होगा तो मैं आगे आपको अपडेट करूँगा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:36 और रनिंग स्टेटस की बात करें तो अभी हम थोड़ी देर में ललितपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और देयर इज़ नो डिले कि हम आगे जो अगला स्टॉप है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, तो कोई डिले नहीं है अभी। और इसी के साथ हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो सर्व कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एप्पल जूस। यहाँ पर आपको मूंग चढ़े का जो पैकेट है वो मिलेगा। साथ में यहाँ पर हमें मिले हैं मेथी थेपला, इफ़ यू कैन सी, और पैकिंग की डेट भी आप देख सकते हैं, दैट इज़ फॉर 14 जून। यहाँ पर हमें मिला हुआ है वेज
उपमा, जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, वेज उपमा जो है वो हमें मिला हुआ है, और साथ ही साथ दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ अ सब्ज़ी, जो अगर आप साथ में टेस्ट करना चाहें तो। और उसके अलावा हमें यहाँ पर स्पून भी दी गई है, वुडन स्पून, और 2 टिश्यू पेपर, साथ में सैनिटाइज़र और एक टोमेटो केचप। तो चलिए टेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें और आपको बताते हैं कि कैसा है ब्रेकफास्ट हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का। हाँ जी, तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट कर ली है। थेपले का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट अगर मैं ओवरव्यू बोलूँ ना, रिव्यू दूँ पूरा, हर चीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बस ये जूस जो है वो थोड़ा ठंडा होता तो अच्छा रहता, बिकॉज़ ये रूम टेम्परेचर पे है, ना ही ठंडा ना गर्म, बट अगर ठंडा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। उपमा का भी टेस्ट अच्छा है, सब्ज़ी इज़ गुड। ये अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये पैक है, इट इज़ फ्रॉम हल्दीराम्स, तो अच्छा ही होगा, तो बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी है। स्टेशन पहुंचने वाले हैं। गाड़ी हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचेगी। दरवाजे राइट साइड खुलेंगे। Right side. तो भाई साहब, नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट हॉल्ट, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, जिसे पहले जाना जाता था एज अ झांसी जंक्शन। स्टेशन कोड VGLJ, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है। एक लाइन जिससे अभी हम चल रहे हैं, जो कि भोपाल आगरा सेक्शन है, जो कि आगे मुंबई CSMT से नई दिल्ली वाली जो सेंट्रल रेलवे लाइन है उससे कनेक्ट होता है। एक लाइन यहाँ से कानपुर की ओर, और एक लाइन जो है यहाँ से प्रयागराज यानी इलाहाबाद की ओर भी जाती है। इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। एंड दिस रेलवे स्टेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:32। हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 8:46 का था, यानी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट अर्ली हमारी ट्रेन जो है वो झांसी जंक्शन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंच चुकी है। वैसे तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अभी हम काफ़ी अर्ली पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 17 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेन खड़ी रहेगी। इसी वजह से मैं इतनी दूर आकर खड़ा हूँ ट्रेन से, अदरवाइज़ आपको पता है ये सेंट्रल लॉक्ड होते हैं जो भी डोर्स है वो, तो इस वजह से थोड़ा नज़दीक रहना पड़ता है। लेकिन अभी हम अर्ली पहुँचे हैं, इस वजह से आराम से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लोको शेड भी देखने को मिलेगा झांसी का, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों लोकोमोटिव जो है वो हॉल्ट किए जाते हैं, और यहाँ से कई सारी ट्रेन जो है वो हॉल्ट भी लेती है और ओरिजिनेट भी होती है। ओरिजिनेट होने में सबसे पॉपुलर जो ट्रेन है दैट इज़ गतिमान एक्सप्रेस, जो कि इस वंदे भारत से पहले इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी, लेकिन अब इस ट्रेन ने उसे टेक ओवर कर लिया है। दोनों सेम स्पीड पर चलती है, और कई सारी जो है वो राजधानियाँ भी इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जो कि मुंबई के लिए बाउंडेड है, चेन्नई के लिए बाउंडेड है। ऑलमोस्ट 5 राजधानियाँ जो है वो झांसी जंक्शन पर होल्ड लेती है। और इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में इस रूट पर चलने वाली कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो झांसी जंक्शन को स्किप करती हो। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं इस रेलवे स्टेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस रीजन में। चलिए जी, तो दरवाजे बंद हो चुके हैं, चल के आपको दिखाते हैं वॉशरूम जो हमारी भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके। तो यूजुअली अगेन रिसेंट ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं वॉशरूम्स नहीं बताता, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वंदे भारत के वॉशरूम्स हैं तो बिल्कुल 5 स्टार वाली फीलिंग आती है, तो वो ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। तो सामने मिरर आप देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, और साथ में यहाँ से भी लॉक हो जाता है। यहाँ पर हैंगर क्लिप्स आपको 2 मिल जाएगी, हैंडल एक मिल जाएगा, और ये जो वॉशरूम है दैट इज़ अ बायो वैक्यूम वॉशरूम। और यहाँ पर आपको हैंड सोप जो है वो मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर रिफिल्ड है, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। टॉवल यहाँ पर आप रख सकते हैं, और साथ में मेरे ख्याल से हैंड ड्रायर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
एक विंडो है एंड दिस इज़ वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम। थोड़ा सा यहाँ पर आपको गीला देखने को मिलेगा बिकॉज पब्लिक ने यूज़ किया हुआ है। सो वॉशरूम और ट्रेन की साफ़ सफाई दोनों बहुत ही बढ़िया है एज़ एक्सपेक्टेड। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टिकर वगैरह कुछ लगा हुआ है बट इट डजंट मैटर मच। तो यहाँ पर हाँ एक और चीज़, फायर एक्सटिंग्विशर भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने झांसी से डिपार्ट किया है, इस वजह से जो स्पीड अप है वो हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो आपको दिखाना है दैट इज़ 160 पर आवर की जब स्पीड पे ये ट्रेन चलेगी वो। तो इस वजह से जो ये रूट है मैंने काफ़ी बार दिखाया है आपको, तो ज़्यादा रूट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 160 kmph का जब रन होगा उसके लिए। भाई साहब अगर आप देख सकें तो बाहर बिल्कुल एकदम बारिश वाला मौसम जो है वो हो चुका है। तो हो सकता है कि रास्ते में हमें कहीं पे बारिश भी देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो सच में जर्नी का मज़ा दुगना हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेशन कोड GWL, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1878 में। यहाँ पर पहुंचने का ऑफिशियल जो टाइम था वो सुबह के 9:48 और हमारी ट्रेन जो है वो 5 मिनट लेट हो चुकी है, 9:53। इसी वजह से मैं गेट के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हूँ। ग्वालियर जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो इंदौर की ओर गई है, एक लाइन इटावा की ओर गई है और एक लाइन जो थी नेरो गोज की लाइन, जो कि जिसके मैंने कोचेज़ आपको जब हम ग्वालियर जंक्शन पर एंटर हो रहे थे तब मैंने बताए थे, तो वो शिवपुर के लिए एक लाइन गई हुई है। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा अंदर क्योंकि देखिए अब जो सिग्नल है वो ऑलरेडी येलो हो चुका है, तो मतलब किसी भी वक्त ये ट्रेन जो है वो चल देगी। ऑलराइट गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट हॉल्ट आगरा कैंट, स्टेशन कोड AGC, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में। पहुंचने का जो हमारा सही समय था वो सुबह के 11:23 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट बिफोर आगरा कैंट पहुंच चुकी है। समझ ही गए होंगे, इसी वजह से मैं इतनी दूर आके खड़ा हूँ। आगरा कैंट जो कि इंक्लूड होता है इंडियन रेलवेज़ के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन के अंदर। नो सरप्राइज इज़ देयर जस्ट बिकॉज ऑफ ताजमहल। यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और आगरा फोर्ट अगर आप जाना चाहें तो वो 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो जो टूरिस्ट ताजमहल को विज़िट करने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर जो जिस रेलवे स्टेशन को चूज़ करते हैं बुक करने के लिए, दैट इज़ आगरा कैंट। हमारी ट्रेन यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर रुकने वाली है और इस जर्नी का जो असली मज़ा है वो अब शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक यानी हज़रत निज़ामुद्दीन तक हमारी ट्रेन जो है 160 kmph की रफ्तार में दौड़ने वाली है। देखते हैं यहाँ से निकलने
के बाद कितनी देर में 160 टच करती है हमारी ट्रेन। पहली बार वंदे भारत में मैं ये स्पीड जो है वो फील करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने गतिमान में 160 पर ट्रैवल किया था। तो चलिए अब निकलते हैं आगरा से और आगे फिर आपको 160 kmph का जो रन है वो दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आगरा से निकलते ही हमारी ट्रेन ने एकदम से स्पीड अप करना शुरू कर दिया है। एज यू कैन सी अभी फ़िलहाल में हमारी जो ट्रेन है 100 को क्रॉस कर चुकी है और साथ ही साथ हमारा जो लंच है वो भी सर्व हो चुका है, जिसमें हमें मिली है ये है पनीर की सब्ज़ी। दिस इज़ दाल जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दिस इज़ राइस विद सम पीस और यहाँ पर हमारे पास है पराठे। दिस इज़ पिकल एंड दिस इज़ कर्ड। तो ये सारा खाना जो है हमें मिला है और साथ में एक टिश्यू पेपर भी मिला था और ये जो वुडन स्पून है वो भी मिली थी। और भाई साहब अभी खाने से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की चिंता है क्योंकि 130 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मैक्स परमिसिबल स्पीड होती है किसी भी राजधानी या शताब्दी ट्रेन की। तो 140 के आसपास अभी हम चल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी ट्रेन जो है वो स्पीड अप कर रही है। लेट मी शो यू दिस वे। ये देखिए, सो नाउ वी हैव टच्ड 150, 152। ये देखिए, एंड यस वी हैव टच्ड 160 एंड अभी फ़िलहाल में हमारी ट्रेन 160 kmph की रफ़्तार में चल रही है। लिटरली ये जो रफ़्तार है वो यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करेंगे तभी फील कर पाएंगे। वैसे LHB कोचेज़ है, वंदे भारत के कोचेज़ है, तो ये स्पीड इतनी ज़्यादा जर्क वगैरह में फ़ील नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर डोर खुले हुए होते हैं ना भाई साहब, तो बाहर से ये दिखाने का एक अलग ही मज़ा होता। बिल्कुल स्टिल होकर चल रही है हमारी ट्रेन ऑन 160 kmph, बिल्कुल स्टिक हो गई है। सो या दिस इज़ द USP ऑफ दिस वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड लेट मी टेल यू, ये ट्रेन इससे ज़्यादा स्पीड पे चल सकती है। 180 तक के भी इस ट्रेन के ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन ट्रैक्स का थोड़ा मसला है और आजू बाजू जो ट्रैक्स का फेंसिंग होती है उसका मसला है। एक बार वो सब सॉल्व हो गया ना, ये ट्रेन 180 पे भी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल तो 160 kmph के ही मज़े ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे अभी ले भी रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारा जो लंच है वो ट्राई करते हैं, टेस्ट करता हूँ पहले और फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि खाना भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में कैसा है। लेकिन दिस इज़ द USP ऑफ दिस ट्रेन। ऑलराइट दोस्तों, तो हियर इज़ द रिव्यू। जो पनीर की सब्ज़ी है वाकई बहुत अच्छी है, दाल भी काफ़ी गाढ़ी और अच्छी है। बस मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, पर्सनली मैं थोड़ा ज़्यादा नमक खाता हूँ इसलिए। राइस जो है वो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखने में अच्छा ही है और फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। पराठे उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पिकल मैंने अभी ट्राई नहीं किया है एंड जैसे अमूल का तो फिर कुछ सोचने की बात नहीं है। तो ओवरऑल लंच जो है वो काफ़ी अच्छा है। और भाई साहब स्टिल रनिंग ऑन 160 kmph, तो 160 की रफ्तार पर हम हमारा लंच कर रहे हैं। What else you can ask for? This. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली 700 किलोमीटर की जर्नी, मोर देन 700 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स देखना चाहेंगे और कौन सी वंदे भारत के आप व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस इस जर्नी में इतना ही, चलता हूँ मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। टाटा।